नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं आपका करण वर्मा। लास्ट वीडियो ऑनवर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ एक चैप्टर ब्रांच। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ब्रांच का एक अगला क्वेश्चन। जल्दी देखिए आपकी स्क्रीन पे बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें लिखा था कि एक्स कंपनी हैज़ अ ब्रांच एट दिल्ली। एक कंपनी है जिसकी ब्रांच है दिल्ली में। तो एक्स हो गया आपके पास हेड ऑफिस जिसकी ब्रांच है दिल्ली में। Goods are invoiced from head office at a cost plus 33.1/3। इसका मतलब प्रॉफिट आपको दे रखा है 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमें जब भी क्वेश्चन करना है हमें क्वेश्चन हमेशा करना है कॉस्ट पे। हमें दे रखा है जो प्रॉफिट है वो है 1/3 ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो 1/4 हो जाएगा ऑन इनवॉइस प्राइस। तो जो उसके अंदर लोडिंग रहेगी वो 1/4 रहेगी। आपको लिखा है प्रॉफिट 1/3 कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना होगा 1/4। हमारे को ध्यान क्या रखना है, बेटा ब्रांच अकाउंट जब भी आप कर रहे हैं ना तो ब्रांच अकाउंट सचिन एक फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह कर रहे हैं। पहले 10 नाम लिख देने, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले टू में आएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी जितनी भी चीजें सबके बैलेंस यहां पे लिख देना। ये क्या हो गया आइटम नंबर 1। अब बैलेंस बीडी में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टॉक भी आया है, तो स्टॉक के अंदर क्या जुड़ी होती है लोडिंग। तो लोडिंग को उठा के क्या करेंगे ऑपोजिट साइड कर देंगे। तो एक नंबर पे यहाँ पे आया है तो दो नंबर पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ये आ गई इसकी लोडिंग। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे उसके बाद क्या करना है 3 नंबर पे हमने दिखा देना बाय बैलेंस सीडी। सीडी में भी आपके पास एक आइटम होगी स्टॉक, वैसे तो और भी होंगी आपके पास सीडी। तो 4 नंबर पे क्या करना है यहाँ पे आप दिखा देना टू स्टॉक रिजर्व। इसकी लोडिंग आ गई। ऑर्डर यही रखना हमेशा, बीडी रिजर्व सीडी रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से गुड्स सेंड करेंगे। वो 5वें नंबर पे हमेशा ध्यान रखना आपके पास आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये इधर आएगा तो 6 नंबर पे इसकी लोडिंग आ जाएगी बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग। ठीक है जी, ऑर्डर यही याद रखना बीडी लोडिंग सीडी लोडिंग गुड्स सेंड लोडिंग। अब कभी कभी कुछ सामान समझ नहीं आता, जब सामान समझ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा सामान को रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करेगा तो जब हमने सेंड यहां किया तो रिटर्न यहां पे आ जाएगा। गुड्स रिटर्न रिटर्न यहां पे आएगा तो 8 नंबर पे आ जाएंगी इसकी लोडिंग। ठीक है जी। अब इसके अलावा 9 और 10वें नंबर पे सिर्फ दो ही बातें याद रखना। जब ब्रांच के पास कुछ भी पैसा आएगा तो ब्रांच कौन है डेटर, वो पैसे किसको सबमिट करेगा हेड ऑफिस को। तो जब वो पैसे देगा तो वो आ जाएगा 9वें नंबर पे बाय बैंक कैश सेल्स और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। और जब कुछ ब्रांच एक्सपेंस करेगा 10वें नंबर पे तो टू बैंक करके हम कर देंगे एक्सपेंस। बाकी बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। ऑर्डर याद रहेगा, सबसे पहले बीडी फिर सीडी, बीडी का रिजर्व सीडी का रिजर्व, गुड्स एंड उसकी लोडिंग, गुड्स रिटर्न उसकी लोडिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास है डेटर सिस्टम।
कोई ना कोई फिगर मिसिंग होगी बीडी या सीडी में से, जिसके लिए हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना लेंगे जिससे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बेसिक एंट्री है 11वीं क्लास वाली, मेरे ख्याल से तुम लोगों को आती होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लूं, पहला पॉइंट क्रेडिट सेल्स, क्या एंट्री करते हो बेटा क्रेडिट सेल्स की? क्रेडिट पे सामान बेचा, क्या एंट्री होगी? किसको बेचोगे सामान? डेटर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी, डेटर से पैसा मिला, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, इसके विपरीत अगर बैड डेट्स हो जाए तो क्या एंट्री करोगे? बैड डेट्स टू डेटर। सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर। अगर कोई डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, है ना? तो वो सब चीजें हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर याद रखना है, इसी ऑर्डर के अंदर हम लोग ब्रांच के अंदर सारी की सारी आइटम्स पुट करेंगे। हमारे पास क्या लिखा था? एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस एट अ कॉस्ट प्लस 33.1/3। आपको दे रखा है प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा? 1/4। 1/4 होगा। उसके बाद लिखा था आपको कुछ ओपनिंग स्टॉक दे रखे बेटा, ओपनिंग स्टॉक है डेटा के, पेटी कैश के, फर्नीचर का, स्टॉक का। चलिए अपन लोग साथ साथ पहले अकाउंट बनाने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इन द बुक ऑफ एक्स, एक्स कौन हो गया? हम बना रहे हैं दिल्ली ब्रांच। चलिए बच्चों करें। हमारे पास से सबसे पहले बैलेंस पीडी में दे रखा है आपको डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर और स्टॉक। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा बेटा? देखो, ऑर्डर नंबर 1 हमें दिखाना बैलेंस पीडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी। डेटर बोलो, डेटर है, पेटी एक्सपेंस है ना, फिर फर्नीचर है, और वैल्यूज बताना जरा। डेटर 10,000, पेटी कैश 1,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 8,000। 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 1 21,000। ठीक है, अब 2 नंबर पे हमने क्या करना है? जब हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा तो उसकी लोडिंग दूसरी तरफ कर देनी है। लोडिंग मतलब इनवॉइस प्राइस। हमारे पास प्रॉफिट था 1/3 कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना होगा? 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में आ जाएगा लोडिंग 1/4 ऑफ स्टॉक। कितने का? 8,000। तो लोडिंग कितने की आ गई बेटा? 2,000 की। देखना बच्चों, क्या ये वाली बात समझ आ रही है? ओपनिंग स्टॉक इधर, उसकी लोडिंग इधर। अब हमारे पास काम नंबर 3 क्या? हमने फटाफट क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, जो जो गिवन है वो लिख दो, जो नहीं है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाय में लिख देता हूँ बाय बैलेंस सीडी। सीडी में जरा चेक करो बेटा किसका किसका क्लोजिंग वैल्यू आपको गिवन है। सबसे लास्ट में देखो बेटा क्वेश्चन के आपको स्टॉक की वैल्यू दे रखी है जो मुझे मेरे लिए रेलेवेंट है, बाकी तो मैं निकाल ही दूंगा। मेरे को लिखा हुआ स्टॉक की मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 7,800 और लिखा भी हो इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मैं हाल फिलहाल, वैसे मुझे चाहिए डेटर भी चाहिए, मुझे पेटी एक्सपेंस भी चाहिए, मुझे फर्नीचर भी चाहिए, और मुझे बट स्टॉक मिल गया। स्टॉक कितने का? 7,800 का।
बच्चों 7,800 का स्टॉक है ना, इसकी लोडिंग आएगी 4 नंबर पे, देखो टू स्टॉक रिजर्व, तो यहाँ पे 2 में दिखा दे टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग 1/4 ऑफ 7,800। निकालना जरा बेटा 7,800 का 1/4, 1950, तो इसकी लोडिंग आ गई बेटा 1950। क्या ये समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब वहां देखते जाओ, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जरा क्वेश्चन में चेक करो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने के हुए बेटा। सबसे लास्ट आइटम दे रखा है गुड इनवॉइस बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 88,000। हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को सामान भेजा है वो कितनी वैल्यू का भेजा है, 88,000 रुपए का। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 88,000। तो तुरंत इसकी लोडिंग आ जाएगी ऑपोजिट साइड पे, तो इसको बेटा बाय में दिखा देंगे, बाय गुड्स सेंड टू वन बाय फोर ऑफ 88,000, ये शायद 22,000 हो गया। ठीक है जी। अब 7वें नंबर पे ये चेक करो कि क्या कोई इस क्वेश्चन में आपके पास ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में रिटर्न की ट्रांजैक्शन है। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ था गुड्स रिटर्न बाय डेटर भी है, मगर उसके नीचे लिखा हुआ था गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, मिला गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने रिटर्न करे हैं हेड ऑफिस को, तो ये रिटर्न आ गई कितने के, 2,000 रुपए के। तो बेटा ये बाय में आ जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न, तो इसकी लोडिंग आ जाएगी ऑपोजिट साइड पे, वन बाय फोर ऑफ 2,500। बच्चों ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब हमारे 8 काम हो चुके हैं। 9वें नंबर पे मुझे चाहिए कि क्या कोई पैसा भी दे रहा है क्या ब्रांच हमें, तो जरा यहाँ पे चेक करते बेटा, यहाँ पे लिख देते बाय कैश रेमिटेंस। आप बैंक से ही करो रेमिटेंस। इसमें दो चीज आती है बेटा, कैश सेल्स और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। चेक करो जरा बच्चों, कैश सेल्स आपको सेल्स दे रखी है बेटा, कैश सेल की वैल्यू दे रखी है 50,000। तो कैश सेल के अंदर क्रेडिट सेल की जब जरूरत होगी तो देख लेंगे, कैश सेल आ गया 50,000 और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर की वैल्यू जरा चेक करो यार, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर शायद से 20,000 दे रखा है आपको, लास्ट से 2 आइटम छोड़ के एक ऊपर वाला। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर आपको दे रखा है 20,000, ये आ गया 70,000। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक्सपेंस, अब चलो क्वेश्चन शुरू से देखते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे हमारे को दे रखा था कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे दिखा दो बेटा टू बैंक। 10वें नंबर पे लास्ट आइटम पेटी एक्सपेंस, कितने का खर्चा किया बच्चों, 2,000 रुपए का। उसके बाद पेटी एक्सपेंस के बाद ब्रांच के कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है बेटा फ्रेट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स 5,600। हाँ इधर का जा रहा हूँ, इधर आऊंगा ना। फ्रेट्स एंड एडवर्टाइजमेंट कितने का बेटा, 5,600। उसके बाद बच्चों आपके पास बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का। बैड डेट्स वाला जरा देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एंट्री बताई है सचिन, बैड डेट्स वाली एंट्री कहाँ पे जाएगी बेटा, डेटर अकाउंट पे जाएगी। इसका ब्रांच से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि ये ब्रांच को ही पता क्या बैड डेट्स हुए। आपको उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर पे। फर्नीचर पे कितने का डेप्रिसिएशन दे रखा है, 80 रुपए का।
फर्नीचर का ओपनिंग स्टॉक कितने का था बेटा? इस साल फर्नीचर पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 80 रुपए का। तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितने का आ जाएगा? साल की शुरुआत में था 2000, डेप्रिसिएशन लगा 80, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया बेटा 1920। क्या ये समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन के बाद पेटी एक्सपेंस किया 1500। ये वाला पॉइंट जरा बेटा ध्यान से समझना, वैसे इसका अकाउंट बना सकते हैं बट आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। देखो बेटा, पेटी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास? हमें ड्यूरिंग द ईयर पेटी एक्सपेंस के लिए और कितना पैसा मिला? 2000। हमें मिला 2000, तो हमारे पास टोटल कितना पैसा आ गया? 3000। उस 3000 में से मैंने कितने का खर्चा कर दिया? 1500 का। तो क्लोजिंग कितना बचा होगा? 1500 का। 1500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया बेटा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंज्यूम, तो क्लोजिंग निकल गया 1500। अब आप देखो, चार में से एक दो तीन बैलेंस निकल गया, एक बैलेंस आपको नहीं गिवन है जो कि है डेटर, और ये सिस्टम भी कौन सा है? डेटर। तो डेटर का बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों जगह के अभाव में मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ बना देता हूँ। ऐसे मेमोरेंडम अकाउंट है। डेटर का बेटा टू बैलेंस बीडी बताओ। टू बैलेंस बीडी है डेटर का हमारे पास 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन में एक थी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स थी ना, कितने की थी क्रेडिट सेल? 36,000 रुपए की। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री भी लिखी है, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? डेटर टू सेल्स। तो डेटर अकाउंट में क्या आ जाएगा बेटा? टू सेल्स। उसके बाद आपके पास बैड डेट्स हुई थी कितने रुपए की? 50 रुपए की। बैड डेट्स की एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? बैड डेट्स टू डेटर्स। तो डेटर अकाउंट में क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैड डेट्स। डेटर ने कोई गुड्स रिटर्न करे हो बच्चों? गुड्स रिटर्न बाय डेटर 800 के। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर। सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर के अकाउंट में क्या आ जाएगा बेटा? बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होने के बाद अगर हम डेटर से कोई पैसा मिलता है तो हम एंट्री क्या कर देते हैं बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक देखो डेटर से आपको कैश कलेक्ट हुआ 20,000 रुपए का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 20,000। बच्चों जरा बैलेंसिंग फिगर निकालना है यार। 46 इस तरफ का बन गया। 46,000 में से हमारे पास सीडी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 6,000 माइनस 20,850। 20,850 25,150। 25,150। तो बच्चों ये डेटर वाली वैल्यू जो है ये सीडी, ये उठा इनको जोड़ ले। थर्टी सिक्स 1,32,370 माइनस
13,320 रुपए का आपके पास आ गया बेटा प्रॉफिट। 13,320। बच्चों समझ आया? तो बच्चों ये डेटर सिस्टम का था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड सीधा एग्जाम वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको देखें, दोनों क्वेश्चन करें। बाकी जो भी डाउट रहता है बेटा आप कमेंट में करें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय श्री राम।